क्या आपने कभी महाभारत की शुरुआत की कहानी सुनी है? बहुत ही दिल छू लेने वाली है। राजा शांतनु और देवी गंगा की कहानी, एक सच्चे प्रेम की, वादा निभाने की और भगवानों की योजना की। तो बात ऐसे शुरू होती है। राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। बहुत ही योग्य, शांत स्वभाव के और प्रजा का ख्याल रखने वाले। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे और तभी उन्होंने एक अद्भुत सुंदर स्त्री को देखा। वो इतनी सुंदर थी कि लग ही नहीं रहा था कि कोई इंसान हो। वो थी देवी गंगा, खुद गंगा नदी, जो धरती पर इंसान का रूप लेकर आई थी। शांतनु तो बस उन्हें देखकर मोहित हो गए और बिना देर किए उन्होंने गंगा से विवाह का प्रस्ताव दे दिया। गंगा मुस्कुराई और बोली, मैं आपसे विवाह करूंगी, लेकिन एक शर्त है। आप मुझे कभी किसी बात के लिए रोकेंगे नहीं, न सवाल पूछेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। शांतनु उस समय तो बस प्रेम में डूबे हुए थे। उन्होंने हां कर दी, बिना सोचे कि यह शर्त कितनी भारी पड़ सकती है। शादी हुई और कुछ समय तक तो सब बहुत अच्छा चला। फिर गंगा ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, गंगा उसे नदी में लेकर गई और डुबो दिया। शांतनु ये देखकर अंदर से टूट गए, लेकिन शर्त याद थी, इसलिए कुछ नहीं बोले। ऐसा ही एक एक करके 7 बच्चों के साथ हुआ। हर बार बच्चा जन्म लेता और गंगा उसे नदी में बहा देती, और हर बार शांतनु बस अंदर ही अंदर दुखी होते रहते। 8वें बच्चे के समय राजा का दिल टूट गया। उन्होंने गंगा को रोक लिया और बोले, ये आप क्या कर रही हैं? अपने ही बच्चों को कैसे मार सकती हैं? गंगा शांत हो गई और बोली, आपने मेरा वचन तोड़ा, लेकिन अब सच्चाई जान लीजिए। ये बच्चे 8 वसु थे, स्वर्ग के देवता, जिन्हें एक ऋषि ने श्राप दे दिया था। उन्हें धरती पर जन्म लेना था, लेकिन मैंने वादा किया था कि उन्हें जल्दी मुक्त कर दूंगी। पहले 7 तो अपने कर्मों से जल्दी मुक्त हो गए, लेकिन 8वां, ये इसका श्राप थोड़ा लंबा था। अब मैं इसे लेकर जा रही हूं, बड़ा करूंगी और फिर आपको वापस सौंप दूंगी। और फिर गंगा नदी की लहरों में विलीन हो गई, अपने बेटे के साथ। वही बेटा आगे चलकर बना भीष्म, महाभारत का महान योद्धा।